सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम। मैं शिषपाल विश्नोई, आप सभी भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को हर हर महादेव। और आज मैं आप सभी भक्तों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, और ये बातें अवश्य ही जिनके साथ में बीत रही है उनके लिए है। और जो इन चीज़ों को नहीं मानता है, का कोई बाबा नहीं हूँ, नहीं कोई मैं कोई तांत्रिक हूँ, नहीं कोई फूफा हूँ। और मेरा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ जो लोगों को पाखंड से बाहर निकालना। देखो, हम क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें तांत्रिकों के पास में, फूफों के पास में हम जल्दी जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें कुछ समझ में आती नहीं और अवश्य होती हैं। देखो, शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है कि भूत प्रेत भी होते हैं, डाकनी साकनी और ग्रह दोष, हर प्रकार की चीज़ें जो है होती है, अवश्य होती हैं। परंतु जो ये चीज़ें अगर आप लोगों के साथ में घटित तो हो रही हैं, जैसे आपके बच्चों के टाइम पे रिश्ते नहीं हो रहे हैं और बार बार रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर आपको रात में सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं, या किसी प्रकार का कोई बुरे सपने आते हैं, या परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार से एक को बीमारी चल रही, एक की तो तबीयत ठीक है, दूसरे दिन दूसरे की हो गई, और डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आप रिपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, नहीं आती हैं। और किसी को बुखार आ जाता है, बार बार बुखार आते हैं। और अभी जो मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चीज़ें हम समझ में नहीं आती हैं, न डॉक्टरों को समझ में आती हैं। मैं विज्ञान को भी मानता हूँ और अपने सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। देखो, सनातन धर्म के अंदर जो हमारे ग्रंथों के अंदर और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हमें चीज़ें बताई है, और तुलसीदास जी ने जो चीज़ें बताई हैं, हनुमान चालीसा के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम कहावे। और कैसा भी रोग हो, किसी प्रकार की कोई वादी हो, अगर हनुमान चालीसा का पाठ हम शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में अगर करते हैं तो इन चीज़ों का निवारण होता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो भी इतनी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर ये चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही हैं तो अवश्य न अवश्य कहीं न कहीं आपके जो पूर्वज हैं निराज हैं, आपके पूर्वज जो अधोगति में पड़े हैं उनकी गति नहीं हुई है। जब तक उनकी गति नहीं होगी, आप उनके लिए कुछ कार्य नहीं करोगे, तो इसी प्रकार की चीज़ें होती रहेगी आपके परिवार के अंदर, कभी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, तो पूर्वजों को उद्धार के लिए हमें हरिद्वार, गंगा जी और गया जी वगैरह हमें जो है जाना चाहिए। वहाँ जा कर के कुछ हमें पूजा पाठ पोथी करानी चाहिए। भागवत पोथी हो गई, महापुराण पोथी हो गई, और विष्णु सहस्त्र नाम होगा, इसी प्रकार की जो पोथी हैं जो, तो हमें जाके अवश्य कराना चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए। तो उनको क्या है, उनके उद्धार होती है, उनको गति मिलती है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हम जम्बेश्वर भगवान का नित्य हवन करते हैं, और हवन करने के बाद में आप इस प्रकार को बोलते हो कि हे भगवान, हे गुरु जम्बेश्वर भगवान, मेरे पूर्वज अगर कोई अधोगति में गए हुए हैं, उनकी गति हो, उनकी मोक्ष हो, तो अवश्य ही एक न एक दिन उनको गति मिलती है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं। कोई धार्मिक स्थान पे जाओ, आप अमावस्या को जाओ चाहे पूर्णिमा को जाओ, उस दिन अवश्य आप वहाँ भगवान से ये प्रार्थना अवश्य करती हैं। हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है, हे भगवान हमारे सुख शांति करना, घर में ये करना, हमें काम मिल जाए, हमें इतने पैसे आ जाएं, हमारे ये हो जाएं, हमें ये हो जाएं, हमें ये चीज़ें मानते हैं। हम क्या करते हैं, सांसारिक संसार में जो चीज़ें होती है, संसारिक की जो चीज़ें वस्तुएं होती है, वो चीज़ें हम भगवान से मांगते हैं। हम भगवान को ये नहीं मांगते हे भगवान हमें आपकी भक्ति मिले, और हम आपके और आप हमारे हैं, ये चीज़ें भगवान को बोलो। फिर भगवान को बोलो कि हे भगवान, हमारे जो पूर्वज अगर अधोगति में गए हुए हैं, उनको गति मिले, उनको मोक्ष प्रदान हो, और आपके चरणों में उनको स्थान मिले। तो अवश्य भगवान एक दिन पुकारा मेरी सुनते हैं और उनको गति मिलती है। तो इस प्रकार से आप भगवान को जाके आराधना प्रार्थना करें। तो आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य बताएं। और इनके लिए जो उपाय हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एक छोटा सा उपाय इनके लिए मैं चीज़ बता रहा हूं आपको। नित्य भागवत गीता का, भागवत को मास्य बड़े अक्षरों वाली होते हैं, भागवत मास्य के जो बुक्स आती हैं बड़े अक्षर वाली,
मात्र 50 रुपये में मिल जाते हैं। उसका नित्य एक अध्याय आप डेली करें, उसमें 18 अध्याय होते हैं। 18 दिन के बाद में वापस 1 से शुरू करके आप ये कार्य अवश्य करें। सभी को मेरा न्यून प्रणाम, जय श्री राम। और हाँ, इस वीडियो में आप नए हैं और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और कमेंट के अंदर हर हर महादेव अवश्य लिखें।